नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? उनके सामने यही सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो 4 सवाल मनीष सिसोदिया के भी सामने हैं। एक एक करके उन सवालों पर आएंगे और उन सवालों का जवाब अगर मनीष सिसोदिया ठीक ठीक नहीं दे पाते हैं तो ये मान कर चलिए कि उनकी तो समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल भी संकट में फंस जाएंगे। वैसे भी वो फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो 4 सवाल हैं वो उसे और बढ़ा देंगे। इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या का सबब बनती दिखाई दे रही हैं। लेकिन पहले उन सवालों पर आते हैं जो मनीष सिसोदिया के सामने मुंह बाए खड़े हैं और सीबीआई उसे खंगाल रही है। और अब जिन अधिकारियों के साथ वो बैठ रहे हैं उसकी वजह से ये जो रात है वो अरविंद केजरीवाल के लिए भी भारी है और मनीष सिसोदिया के लिए भी भारी है। पहले उन सवालों पर आते हैं। देखिए, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश वाली फाइल अभी भी गायब है। इस फाइल में देश के शीर्ष कानून विशेषज्ञों की कानूनी राय थी। सीबीआई उस फाइल का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसे पूर्व आबकारी आयुक्त ने रखा था। आपको याद दिला दूं कि जब सीबीआई छापेमारी कर रही थी, पहली छापेमारी हुई थी 15 लोगों पर एफआईआर करने के बाद, तो उसमें कई ऐसे दस्तावेज मिले थे जो दस्तावेज जहां नहीं होने चाहिए थे वहां थे। अब सवाल यह है कि जो दस्तावेज जहां नहीं होने चाहिए थे वहां तो पहुंच गए, लेकिन जो दस्तावेज होने चाहिए थे वो गायब कैसे हो गए? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिर दूसरा, आगे मैं बताऊंगा, दरअसल गायब होने की बात न कहे कहानी कहे। आबकारी नीति का अंतिम मसौदा मनीष सिसोदिया के आवास पर 18-19 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन की उपस्थिति में टाइप किया गया था। इस मसौदे की सिफारिश में 12% का लाभ मार्जिन था। यह सबसे बड़ा सवाल है जिसे ढूंढा जा रहा है, जाना जा रहा है कि जब सब लोग मौजूद थे तो आखिर में वो क्या प्रोसीजर किया गया जिससे जो 2 था उसे 12% कर दिया गया, जो हुआ करता था। मसौदा सिफारिश के अंतिम चरण के दौरान, मतलब 15 मार्च 2021 से 20 मार्च 2021 के दरमियान, ये जो और आरोपी हैं वो लोग भी दिल्ली में थे, जिसमें शरत रेड्डी और अभिषेक बोइनपल्ली इनका नाम है कि ये भी थे उस समय। एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है वो साउथ ग्रुप के साथ शेयर किया गया था। 5 आईफोन उस समय नष्ट हो गए जब मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट सीएम, एलजी और सीबीआई को साझा की थी। ये 4 सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए। इसके जवाब में टाल मटोल हो रहा है और उस टाल मटोल से आज ही जाकर सीबीआई ने तय किया है कि जो तत्कालीन सचिव रहे और तत्कालीन आबकारी आयुक्त रहे, उन दोनों लोगों को का आमना सामना होगा मनीष सिसोदिया के साथ। मनीष सिसोदिया अब इस सवाल का जवाब दें जाहिर तौर पर, और जिस तरीके से सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है उससे अरविंद केजरीवाल के जो विश्वस्त सहयोगी हैं मनीष सिसोदिया, वो तो परेशान हो गए हैं और इस बात की तस्दीक उन्होंने कोर्ट में की और कहा कि साहब एक ही सवाल हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं, कई तरीके से घुमा फिरा कर। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा मत करिए। तो सीबीआई ने कहा ठीक है माई बाप, कोई बात नहीं। अब उन्हीं लोगों को लाकर बैठा देते हैं जो लोग पूरी कहानी बता रहे हैं। तो ये जो रात है वो वाकई में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए तो जाहिर तौर पर भारी है, क्योंकि अब आगे यानी सोमवार को तो आप समझिए कि क्या होगा, ये दरअसल आज प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ईडी की भी हिरासत में जा सकते हैं और ईडी की हिरासत में जाने के बाद तो जो कहेंगे वो दरअसल उस बयान को एक बाजाब्ते एविडेंस माना जाता है। तो परिस्थितियां आगे बड़ी गंभीर होने जा रही हैं। और दूसरी बात जो हम लोग अरविंद केजरीवाल की कर रहे थे और कर रहे हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी का चेहरा वही है, वो उन्हीं की अगुवाई में पूरी सरकार दिल्ली की चल रही है। भले ही सभी मंत्रालय और विभाग जो उन्होंने बांट दिए अपने पास कुछ न रखे,
और जिसमें से जो तमाम महत्वपूर्ण विभाग रहे वो सब मनीष सिसोदिया के पास रहे। बड़ी बात यह है कि अब जो वहाँ जवाब होगा, उस जवाब के बाद अरविंद केजरीवाल कैसे उस ईमानदारी को डिफेंड करेंगे जिस ईमानदारी की बात वो करते रहे। एक तो यही सबसे बड़ा सवाल है। फिर दूसरी बात यह है कि वो भ्रष्टाचार की मुहिम पर सवार होकर आए थे और जिन लोगों ने पत्र लिखा है, क्या उसमें आप देखें कि कौन ऐसा है जिस पर इस तरह के आरोप न लगे हों। तो यह भी एक उनके सामने जो है समस्या है। फिर एक चीज ये भी है कि उनकी अपनी राष्ट्रीय जो महत्वाकांक्षा रही, अब उसका क्या होगा। अभी आपको ध्यान होगा कि गुजरात चुनाव से पहले पहले तक और पंजाब के नतीजों के आने के बाद वो एक तरह से उनके आप कहें कि उनके पंख लगे थे और उस पंख के जरिए वो उड़ान भर रहे थे। उस उड़ान का एक किस्सा भी सामने आ गया कि वो दरअसल कांग्रेस के पास गए भी थे, सोनिया गांधी से उन्होंने बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये पूरी कहानी जो है राजदीप सरदेसाई ने सुनाई कार्यक्रम में। तो उसमें यह भी बात निकल कर आई कि कोई 70 सीटें इन लोगों ने तय भी कर ली थी कि उन 70 सीटों पर जो है पूरा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का मतलब उन 70 सीटों पर हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे ताकि भाजपा को रोका जा सके। अब इससे एक चीज ये भी निकल कर आ गई कि इन लोगों के गठजोड़ वाली बात भी थी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी थी एक हद तक, और शायद अपनी तरफ से अरविंद केजरीवाल ने पूरी कोशिश भी की हिमाचल प्रदेश को ड्रॉप करके कि चलिए हिमाचल प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम हिमाचल प्रदेश आपके लिए छोड़ देते हैं और जो है गुजरात आप हमारे लिए छोड़ दीजिए या गुजरात में हमारे साथ आ जाइए। ये सब सवाल हैं, चूंकि जो बात राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि नहीं साहब इनकी तो बात हुई थी और बात होने के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि ठीक है हम लोग जो है इस पर विचार करेंगे और फिर कोई जवाब नहीं आया। तो क्या ये के भी हो सकता है कि जो सूचना साझा की जा रही है उसमें क्या मतलब पूरा नहीं आया है, क्या है, ये भी एक बात है। लेकिन कुल अगर कहानी देखी जाए तो वैसे तो उसको कई पहलू हैं, हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे। अपना ये कहना है कि इनकी जो अपनी महत्वाकांक्षा रही, उस महत्वाकांक्षा को ये जिस तरह से दारू घोटाले के आरोप में आम आदमी पार्टी फंस रही है, और अभी आप देखिए सिर्फ मंत्री ही नहीं, दरअसल पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो जा रही है, क्योंकि जो भी चाहे वो ईडी की चार्जशीट हो या सीबीआई की चार्जशीट हो, उन तमाम चार्जशीटों में जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, दरअसल वो ईमानदारी की बात करने वाले मुख्यमंत्री के लिहाज से तो आप ये समझिए कि ठीक नहीं मालूम पड़ती हैं। तो एक तो उनके लिए ये एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। और उस पर आप देखिए कि कर्नाटक में जब अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो वहाँ वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अच्छा, ये और ताज्जुब वाली बात हो जाती है कि साहब जो सरकार है वो सरकार और उस सरकार के कई मंत्री तो खुद ब खुद उस घेरे में है, लेकिन फिर भी जब आप कर्नाटक जाते हैं तो वहाँ जो है एक अलग तरीके का गश्शर देते हैं। खैर, बड़ी बात यह है कि जो कुछ इस दारू घोटाले में जो आरोप है और उस आरोप में जो तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो सीबीआई बजाबते बता रही है कोर्ट को, उसके बाद तो सवाल यही है कि ये जो जांच है उस जांच की आंच में कौन कौन आने वाला है, एक, और दूसरा अरविंद केजरीवाल की जो अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा उसका क्या होगा। क्या उन्होंने समझौता कर लिया है कि नहीं अब तो जो है मिलजुल के ही चलना पड़ेगा, अकेले तो कुछ होने से रहा। और फिर उसमें यह भी कि क्या कांग्रेस जो है वो एकदम से उनको बाहर धकेल दे रही है। ये तमाम बातें हैं जो कई तरह के सवाल तो पैदा कर रही हैं। अब ये जो कुछ सीबीआई कन्फ्रंटेशन के बाद इन दो अधिकारियों और मनीष सिसोदिया के क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, ये दरअसल बहुत कुछ तय करेगा आम आदमी पार्टी का, मुझे लगता है, भविष्य भी, और इनकी आने वाली राजनीतिक जो भी इनकी गतिविधि रहे।
और तमाम चीज़ें जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर साझा कीजिए।